बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। मईशत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई जहतें हैं इसकी, कई पहलू हैं। हम तो सर्कुलर डेट की आज तक एक बात सुनते हैं, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी भी एक चीज़ है। भी हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह ये एक सोशल साइंस है। इकोनॉमी भी एक सोशल साइंस है, ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स, बट किस तरह दैट लेज डाउन द बेसिस इंटरकनेक्टिविटी एंड ऑल। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर शहबाज अब्बास। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और थाईलैंड से PhD की साइमल्टेनियसली। इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर वेरी वार्म वेलकम। ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इसको जो मैंने बताया इसको और एलेबोरेट करें ताकि लेमैन को समझ आ सके, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। जैसा कि आपने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा करती है। इसी तरह एज अ रिसर्चर और एज एन एकेडमिशियन मेरा भी ये रोल रहा है कि आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट ग्लोबली एंड नेशनली इन टर्म्स ऑफ जब रिसर्च की बात करते हैं तो जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी एक बज़वर्ड बन चुका है, जस्ट लाइक सस्टेनेबिलिटी। कुछ अर्से से हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी शोर सुन रहे थे कि अलार्मिंग साइंस आ रहे हैं मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए। आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, समर्स का, सर्दियाँ उन वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, जो कि इंसानों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। तो कहीं न कहीं हम ही उसके अंदर ज़िम्मेदार हैं। हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जो डेली लाइफ की जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इन चीज़ का सबब बन रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को गौर से और गहराई में जाके उसका अंदाज़ा लगाएं, ताकि हम देख सकें कि कहाँ पे हमारे मसाइल हैं और उन मसाइल का हल कैसे निकालें। जब बात आती है सर्कुलर इकोनॉमी की, तो सर्कुलर इकोनॉमी थोड़ा सा एडवांस लेवल है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हम पोल्यूशन को कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम करनी है हमें अपने माहौल में, या हमें चीज़ों को कम से कम यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो चीज़ें हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। हाउएवर जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये हमें बताती है टू थिंक सर्टेन बियॉन्ड। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचना पड़ता है कि थोड़े से इम्पैक्ट से ज़्यादा चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। ये एक कलेक्टिव अप्रोच है जिसमें हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, अपने जो सिर्फ सप्लाई चेन्स को हम दोबारा जो एक रिसोर्स की प्रोडक्शन है उससे लेके कंजम्पशन और डिस्पोजल तक जो चीज़ है उसको हम कंसिडर नहीं करते, बट हम पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि जो अभी रस्मी तरीका है लीनियर इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, कि वो आपने कोई चीज़ बनाई, इस्तेमाल की और माहौल में फेंक दिया आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी हमें बताती है कि नॉट जस्ट प्रोड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, सो दैट यू शुड एक जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड ना करे। उसके वेस्ट को ही उसका रिसोर्स बनाएँ दोबारा, उस वेस्ट को ऐसे मॉडिफ़ाई यूटिलाइज़ करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री हमारे काम तो कर रही है, उससे इकॉनमी हमारी बढ़ तो रही है, लेकिन जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। स्पेशली अगर हम सिर्फ़ कपड़ों को ही देख लें, तो हम अपनी वार्डरोब्स में जाके देखें तो इतने हम लोगों ने कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं, 10-20 साल से पहले के भी कपड़े वो ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे पास। मोहब्बत बट हो जाती है ना बट उससे। ऑब्वियसली लेकिन हमें अपने प्लैनेट और अर्थ से मोहब्बत कभी देना चाहिए, हाँ, सबूत देना चाहिए। वार्डरोब में ऐसी चीज़ जो आप कभी यूज़ नहीं करते। जी। अच्छा, ये बताएं कि ये बहुत सी आजकल चलता है कि स्पेशली गारमेंट, टी-शर्ट्स वगैरह जो है, ये बड़े वाटर इंटेंसिव होता है इनकी प्रोडक्शन वगैरह। तो सप्लाई साइड पे तो आप इस चीज़ को, अगर ये सर्कुलर इकोनॉमी जो मैं समझाऊं कि सप्लाई के ऊपर आप बड़ा मेजरली एम्फेसाइज करते हैं, तो सप्लाई साइड पे तो इसको टिंकर किया जा सकता है, क्योंकि जो पहले सस्टेनेबिलिटी के मॉडल थे वो ज़्यादातर डिमांड साइड के थे। तो सप्लाई साइड को अगर आप टिंकर कर रहे हैं तो फिर तो ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल नहीं है।
सप्लाई साइड पे मसला ये है कि जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी आर ऑलरेडी डेफिसिट विद एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज। डेली बेसिस पे अगर बात करें तो एक सिंगल टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है वो थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर रही है पर डे। और जाहिर है सो यू कैन आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि ऐसा कंट्री जिसमें पानी आने वाली नस्लों के लिए पीने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इंडस्ट्री कैसे उस पे चला सकते हैं, ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्री जो आपकी बैकबोन है आपकी मईशत की। सो वी शुड लुक इनटू द अल्टरनेटिव्स। हमें मुतबादल इसके चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारी इंडस्ट्री भी इफ़ेक्ट ना हो, हमारी इकॉनमी भी इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि इकॉनमी इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स काम कर रही है, अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो उनका ज़रिए माश भी बंद हो जाए। तो ये सारे बिल्कुल। कनेक्टेड हैं और इसको हमने क्लोज़ लूप में लेके आना है ताकि ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली मूव करती गन्ने रहें। की सप्लाई खत्म कराने के लिए कुछ कर रहे हैं फिर आप? क्योंकि गन्ना तो वाटर इंटेंसिव भी है, सुक्रोज जो हम उससे निकालते हैं वो ह्यूमिड वेदर ना होने की वजह से बड़ा लो कंटेंट भी है यहाँ पे, और बाकी फसलों की भी वो जगह भी खा जाता है और पानी भी पी जाता है उसका। देखिए, प्रोड्यूसिंग समथिंग उसके ट्रेड ऑफ्स हमें करने पड़ते हैं कि एक चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसका कुछ लोगों को फ़ायदा है और कुछ लोगों का नुकसान है, उसमें हमें ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं। लेकिन बात ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम कितनी हद तक महदूद कर दें कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट उसका कम आए। अब जैसे गन्ने की बात कर रहे हैं तो चीनी प्रोड्यूस हम कर रहे, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू प्रोड्यूस शुगर, लेकिन जो उसका वेस्ट आ रहा है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम थ्रो कर रहे हैं, उसकी और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो गन्ने का वेस्ट है ये बायोमास और बायोफ्यूल का बहुत अच्छा सोर्स है। सो बगास से वो जी, कैप्टिव कैप्टिव पावर प्लांट तो चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इट्स जस्ट अ सपोर्ट, वो एक सपोर्टिव टूल होता है। वी कैन नॉट ऑपरेट एन इंडस्ट्री ऑन द होल, एक खास वेस्ट के ऊपर हम नहीं कर सकते। आखिरी आपसे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं समझता हूँ, और प्रोग्राम में आखिरी क्वेश्चन आज करते हैं प्रोग्राम, ताकि बहुत लंबा ना ड्रैग ना हो। ये बताएं कि हमने तो बचपन से जब से कोई लिखना पढ़ना शुरू किया मार्केट का लफ्ज़ सुना कि मार्केट जो है वो सप्लाई डिमांड से सब कुछ करना है, मार्केट के साथ फिडल नहीं करना। ये मुझे महसूस हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केट मैकेनिज्म के अलावा भी एक लेयर होनी चाहिए पॉलिसी की जो इसको मैनेज करे। जी बिल्कुल, यही मेरी रिसर्च का फोकस है, टू चेंज द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमंस आर ऑल इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस। आप सप्लाई से देखें, जो बंदा एग्रीकल्चर के, अब जैसे गन्ने की बात कर रहे हैं या टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल का जो फार्मर कपास लगाता है तो हमारे पास कॉटन आती है। फार्मर गन्ने की इस फसल लगाता है तो हमारे पास वो हो जाती है। तो फार्मर से लेके इंडस्ट्री तक आने तक और इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक जाने तक, ये सारा एक सप्लाई चेन है। इसमें हर बंदा कंट्रीब्यूट रोल प्ले कर सकता है और उसमें सोशल बिहेवियर, सोशल चेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ट्रांजिशन जब तक नहीं आ सकती जब तक हम एक स्टूवर्ड्स एसोसिएशन नहीं शो करेंगे कि हमें इस अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए। हम पॉलिसी सब बना लेते हैं, हम किताबों में पढ़ लेते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, बट इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जब तक हम खुद, हमें ये एहसास नहीं होगा कि हमारी एक्टिविटी से, हमारे जो डेली रोज़मर्रा के काम हैं उनसे जब तक हम उनको चेंज नहीं करेंगे, हम कभी भी चेंज नहीं ला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे देखा कि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए भी कि इस बारे में अब लोग कन्विंस्ड हैं कि जो प्लेनेट अर्थ है, अगर हमने इसी तरह ग्रीन हाउस गैस और ये एंथ्रोपोजेनिक गैसेस जो हैं और कार्बन स्टॉक बढ़ाते रहे तो ये लिवेबल नहीं रहेगा, और टिपिंग पॉइंट जो है वो बहुत करीब आ चुका है। तो इसलिए बिहेवियर को मॉडिफाई करना इन अ साइंटिफिक वे, और इकॉनमी को, सर्कुलर इकॉनमी क्या है कि वो सर्कुलेट होता रहे और रिसाइकल होता रहे और सर्कुलेट होता है। जैसे बारिश आती है, समुंदर से पानी आता है, ग्लेशियर, और इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट आई थिंक बड़ा वैल्यूएबल है और इसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। इस पे हम और भी प्रोग्राम किसी वक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।